Dear students, welcome back to my classroom. Students, today we are going to learn the noun gender. आज हम noun gender पढ़ने वाले हैं. Students, अगर आप टाइटल पर ध्यान दें तो इसमें दो टर्म्स हमको दिखाई देती हैं, एक है noun और दूसरी है gender. Students, noun के बारे में अगर मैं कहूँ तो we have already learned the noun. हमने नाउन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है. वी हैव सीन द डेफिनेशन एंड द काइंड्स ऑफ नाउन्स एंड देयर डेफिनेशंस एंड सेवरल एग्जांपल्स वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेसन ऑफ नाउन एंड इट्स काइंड्स. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जेंडर. आज हम जो है ये देखने वाले हैं कि जेंडर क्या चीज़ है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट ऑल द लिविंग बीइंग्स आर ईदर अ मेल और अ फीमेल. जितनी भी लिविंग बीइंग्स होती हैं वो या तो मेल होती हैं या फिर फीमेल होती हैं. लेट्स हैव सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. बॉय, मैन, बुल, पीकॉक, गर्ल, वुमेन, काउ, पीहैन. ठीक है, अब यहां पर आप देखें कि बॉय, गर्ल, बॉय मेल, गर्ल फीमेल, मैन मेल, वुमेन फीमेल, बुल मेल, काउ फीमेल, पीकॉक मेल एंड पीहैन फीमेल. अगर आप ध्यान दें तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये नाउन है बच्चों. तो चूंकि नाउन और जेंडर हमारा टॉपिक ही वही है, तो नाउन और जेंडर इसमें बहुत गहरा ताल्लुक है, इसमें एक बहुत बड़ा रिलेशन है. तो वो रिलेशन क्या है हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं. तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि ये सारे के सारे जो वर्ड्स यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे नाउन हैं. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि जेंडर क्या चीज़ होती है. तो जेंडर को समझने के लिए हमें उसकी डेफिनेशन देखनी होगी. तो लेट्स हैव द डेफिनेशन हियर. जेंडर का डेफिनेशन है कि आर डिवीजन ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस. यानी कि नाउन्स और प्रोनाउन का ये डिवीजन होता है. अ वे ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड द जेंडर. यानी नाउन को और प्रोनाउन को क्लासिफाई करना, उनको डिवाइड करना, दैट इज द वे, और इसी को हम कहते हैं जेंडर. इसके साथ में है और सम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. उसके अलावा और भी कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको डिवाइड किया जाता है, लेकिन चूंकि हमारी प्रायोरिटी नाउन जेंडर की है, दैट्स व्हाई वी गो थ्रू द नाउन जेंडर. हम सिर्फ नाउन से ही चलेंगे. ओके, इनटू मैस्कुलिन or feminine and sometime other categories like common or neuter. अब कैसे डिवाइड किया जाता है, ये डिवीजन कैसे होता है? ये डिवीजन होता है मस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर. अब मस्कुलिन और फेमिनाइन आप देखें कि जो मेल एनिमल्स होते हैं, जो मेल नाउन्स हैं वो मस्कुलिन कहलाएंगे, और जो फीमेल नाउन्स हैं या फीमेल एनिमल्स हैं वो फेमिनाइन कहलाएंगे. उसके बाद में जो है हम देखें कि अब इनको हम देखते हैं कि मेल मस्कुलिन जेंडर, यानी कि, और उसके बाद में फीमेल फेमिनाइन जेंडर, उसी तरीके से कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर. अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर नाउन्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग. यानी कि जेंडर के बेसिस पर नाउन को अब इन चार कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया, या यूँ हम कहें कि क्लासिफाई कर दिया गया. तो अब यहाँ पे मस्कुलिन जेंडर क्या है, फेमिनाइन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर क्या है, न्यूट्रल जेंडर क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम जानेंगे उनकी डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स के थ्रू. ओके, लेट्स हैव द डेफिनेशन ऑफ मस्कुलिन जेंडर हियर. ओके, मस्कुलिन जेंडर क्या होता है? A noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender. ऐसा नाउन जो मेल एनिमल को डिनोट करता है, जो मेल एनिमल को बताता है, जो मेल बताता है, उसे हम कहते हैं मस्कुलिन जेंडर. जैसे बॉय अभी हमने देखा, मैन, ये मेल्स हैं. उसी तरीके से बुल, पीकॉक, हॉर्स, ऑथर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे नाउन्स जो आप देख रहे हैं ये जो है ये मेल नाउन्स हैं, यानी कि मस्कुलिन है. ओके, उसी तरीके से हम देखते हैं फेमिनाइन जेंडर क्या होता है. ठीक, तो फेमिनाइन जेंडर, a noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender. A noun that denotes a female animal, ऐसा नाउन, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ नाउन, दैट इज द नाउन, ये नाउन है, और उसके बाद में वो किसको डिनोट करता है? वो जेंडर को डिनोट करता है, फीमेल को, मेल को. तो जेंडर, बच्चों देख रहे हैं आप, कॉम्बिनेशन देख रहे हैं इनका. ठीक है,
अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल, ऐसा नाउन जो फीमेल एनिमल को डिनोट करता है, इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर, उसे हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर, जो फीमेल एनिमल को डिनोट करता है। यानी ऐसे नाउन्स, ऐसे नाम, ऐसे नाउन्स जो फीमेल एनिमल को डिनोट करते हैं, दे आर कॉल्ड द फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल में देखते हैं कि गर्ल फीमेल है, फीमेल जेंडर, इट मीन्स फेमिनाइन जेंडर। वुमेन, काउ, पीहन, मेयर, ऑथरेस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो नाउन्स आप देख रहे हैं, ये फीमेल एनिमल को डिनोट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द फेमिनाइन जेंडर। नाउ वी हैव द कॉमन जेंडर हियर। अब ये कॉमन जेंडर क्या होता है यार? कॉमन जेंडर, अब कॉमन से बात ये समझ में आती है कि दोनों में होगा, यानी मेल भी होगा फीमेल भी होगा, दैट्स व्हाई कॉमन। तो अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल, ऐसा नाउन जो मेल को भी डिनोट करता है और फीमेल को भी डिनोट करता है, मेल की तरफ भी इशारा करता है, फीमेल की तरफ भी इशारा करता है, तो ये दोनों की तरफ इशारा करता है, दोनों के बारे में बताता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कॉमन जेंडर। इसलिए हम उसको कहते हैं इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, इसलिए उसे कहते हैं कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट भी हो सकता है, फीमेल, ठीक है। उस तरीके से ऑफिसर, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। पेरेंट, फादर भी है तो भी हम उसको पेरेंट कहेंगे, और मदर भी है तो भी हम उनको पेरेंट कहेंगे। कजिन, कजिन यानी चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद, भाई वगैरह या बहन, दोनों को हम कजिन कहते हैं। तो भाई हुआ तो भी कजिन और बहन हुई तो भी कजिन। थीफ, उस तरीके से चोर, लेडी है तो भी चोर ही कहलाएगी, और अगर जेंट्स है तो भी चोर ही कहलाएगा, यानी कि दोनों भी थीफ कहलाएंगे कॉमनली। उस तरीके से बेबी, पर्सन, सर्वेंट, डॉक्टर, चाइल्ड, फ्रेंड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो नाउन्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे नाउन्स जो हैं वो हैं कॉमन जेंडर। स्टूडेंट्स अब देखते हैं न्यूटर जेंडर। ये न्यूटर जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है थिंग। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर मेल नॉर फीमेल इज सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर। यानी ऐसा नाउन जो ये डिनोट करता है चीज़ों के बारे में कि वो ना ही मेल है और ना ही फीमेल है, दोनों भी नहीं है, तो ऐसे नाउन जो होते हैं या ऐसी थिंग्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? न्यूटर जेंडर। उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि टेबल, चेयर, पेन, बुक, बिल्डिंग, रूम एक्सेट्रा, ये वर्ड्स जो हैं ये किसको डिनोट करते हैं? ये ऑब्जेक्ट्स को, यानी चीज़ों को डिनोट करते हैं। दीज आर द नाउन्स, ये कॉमन नाउन्स हैं, ठीक है। तो ये जो नाम हमारे पास में है, ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन लिविंग बीइंग्स के हैं। देखिए यहाँ पर नोट भी लिखा है कि हेयर थिंग्स मीन विदाउट लाइफ। यहाँ पे चीज़ों का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो विदाउट लाइफ हों, जो लाइफ लेस हों। लेकिन स्टूडेंट्स इसके साथ में हम ये भी चीज़ें देखते हैं हमारी अक्सर मादरी ज़बान के अंदर में, मैं मादरी ज़बान की मदर टंग की बात कर रहा हूँ, कि मादरी ज़बान में हम ये देखते हैं कि हम चीज़ों को एज ए मेल और फीमेल जेंडर भी ट्रीट करते हैं। जैसे कि आसमान नीला है, ठीक है, बारिश हो रही है, चाय ठंडी हो गई, पानी आ रहा है। तो यहाँ पर जो नाम मैंने आपको कहे, जैसे कि आसमान कहा, आसमान नीला है, आसमान नीली है कहते हैं क्या? नहीं, आसमान नीला है। तो यहाँ पर आसमान को हम जो है एज ए मेल जेंडर ट्रीट कर रहे हैं। उस तरीके से चाय ठंडी हो गई है या हो रही है, तो यहाँ पे चाय को हमने एज ए फीमेल जेंडर ट्रीट किया है। तो ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जिनको हम मेल जेंडर एज ए फीमेल जेंडर भी हम जो है वो ट्रीट करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में भी ऐसा किया जाता है, लेकिन जनरली वो चीज़ें जो है पोएट्रीज या फिर कभी कभी प्रोज में भी हो जाती हैं, ठीक है। तो पोएट्रीज में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑफन पर्सोनिफाइड, ऑब्जेक्ट को जो है वो एज ए पर्सन, मेल पर्सन और फीमेल पर्सन जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो उनको ट्रीट करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को मेल कंसिडर करने के लिए या फीमेल कंसिडर करने के लिए जो है वो क्या क्राइटेरियाज हैं, वो क्या चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउ
द ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स आर पर्सनिफाइड, किस तरीके से उन्हें पर्सनिफाई किया जाता है। तो पहला है द नाउन विच शोज द स्ट्रेंथ, ऐसे नाउन जो स्ट्रेंथ शो करते हैं, या ऐसा नाउन जो स्ट्रेंथ यानी ताकत शो करता है, एंड वायलेंस यानी तशद्दुद या जोर शो करता है, इज कंसिडर्ड एज मस्कुलिन जेंडर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कंसिडर करते हैं, मस्कुलिन जेंडर कंसिडर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं द सन, समर, विंटर, टाइम, स्काई एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम जो है इन पोइट्रीज वगैरह में जो है इस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो इसका एक सेंटेंस देखिए आप, ये जो दो लाइंस आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये मैंने 7th स्टैंडर्ड की एक पोएम जो निदा फाजली साहब की लिखी हुई है, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, वेरी फेमस पोएम एंड वेरी ब्यूटीफुल पोएम, आपको पढ़नी भी चाहिए। तो उस पोएम से मैंने ये 2 लाइन पिकअप की हैं। आप देख सकते हैं द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप, यहाँ पे हिज यूज किया गया बच्चों, यहाँ पे इट्स नहीं कहा गया। द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मुस्लिन टर्बन, यानी सूरज जो है वो जागने के बाद नदी में गोता लगाता है, नहाता है और फिर वेल ड्रेस्ड अप हो जाता है, और फिर जो है वो ड्रेस्ड अप कैसे होता है, इन गोल्डन मुस्लिन टर्बन, गोल्डन मुस्लिन टर्बन के अंदर में वो ड्रेस्ड अप होता है, यानी टर्बन जो है वो साफे को कहते हैं, यानी सर पे पहनने वाली पगड़ी वगैरह। द समर हैज शोड हिज वायलेंस दिस ईयर, इस साल समर ने यानी गर्मी के मौसम ने जो है अपना जोर, अपना तशद्दुद दिखा दिया है, अपना वायलेंस दिखा दिया है, यानी शदीद गर्मी थी इस साल, ऐसा कहने का मतलब है। तो यहाँ पे देखिए अब हिज वायलेंस लिखा हुआ है, इट्स वायलेंस नहीं है। उसी तरीके से अब ये तो हुआ मस्कुलिन जेंडर के लिए। अब हम जो है वो फेमिनाइन जेंडर को किस तरीके से कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट्स में, ये देखेंगे द नाउन विच शोज ब्यूटी एंड जेंटलनेस इज कंसिडर एज फेमिनाइन जेंडर, ऐसे नाउन जिनसे ये शो होता है, या ऐसे नाउन जो ये दिखाते हैं खूबसूरती, या फिर जो जेंटलनेस बोले तो शराफत, नरमी, है ना। तो ऐसे नाउन जो है वो जो जेंटलनेस वगैरह को या फिर ब्यूटी वगैरह को दिखाते हैं, तो ऐसे नाउन्स को, ऐसे थिंग्स को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम फेमिनाइन जेंडर कंसीडर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं कि द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, लिबर्टी, मर्सी एक्सेट्रा, ये सारे के सारे नाउन्स जो हैं इनको हम जनरली एज ए फेमिनाइन जेंडर ट्रीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एक सेंटेंस है कि द मून हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। अब यहाँ पे देखिए हर फेस है, इट्स फेस नहीं, ठीक है, यानी चांद ने जो है वो एक बादल के पीछे अपना चेहरा छुपा लिया है। उस तरीके से द अर्थ प्रोवाइड्स हर लव, इट्स लव नहीं है, हर लव लाइक अ मदर, यानी ज़मीन जो है वो अपना लव जो है हमें देती है, अपनी मोहब्बत हमें देती है उस तरीके से जिस तरीके से कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, यानी कि ज़मीन भी हमारा उसी तरीके से ख्याल रखती है जैसा कि एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर नाउन और जेंडर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है और हमने उसका क्लासिफिकेशन भी देखा, जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर एंड कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। उसके बाद में हमने चीज़ों के अंदर में, यानी थिंग्स के अंदर में, नॉन लिविंग बीइंग थिंग्स के अंदर में जो है हमने ये देखा कि किस तरीके से हम उनको पर्सोनिफाई करते हैं, यानी कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को जो है एज ए मेल जेंडर और एज ए फीमेल जेंडर ट्रीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो है वो मेल नाउन्स को यानी मस्क्यूलिन को फेमिनाइन में कन्वर्ट करते हैं। उसके 3 वेज हैं, 3 तरीके हैं, बहुत ही कॉमन से हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। Students, now we have the ways to change the masculine into feminine gender. किस तरीके से हम masculine को feminine gender में convert करते हैं वो यहाँ देखेंगे, जिसमें पहला रूल है हमारे पास में by using an entirely different word, कि हम पूरी तरीके से डिफरेंट वर्ड उसमें यूज़ करते हैं। जो पहले वर्ड और दूसरे वर्ड में कोई बोलना चाहिए कि स्पेलिंग के अकॉर्डिंग या सफिक्स और अफिक्स के अकॉर्डिंग जो कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जैसे बॉय, गर्ल, डिफरेंट वर्ड्स हैं, मैन, वूमेन, ब्रदर, सिस्टर, भाई बहन, फादर, मदर, हॉर्स, घोड़ा, मेयर, घोड़ी, लॉर्ड, लेडी, किंग, क्वीन, अंकल, आंट, लॉयन, लॉयनेस, डॉग, बिच, सन, डॉटर। दीज आर द एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स। ओके, अब इसके बाद देखते हैं
सेकेंड वाला जो वे है, जो तरीका है, वो ये है कि बाय एडिंग आ सेलेबल, और आप जो है उसको सफिक्स भी कह सकते हैं, ES, यानी जो मस्कुलिन जेंडर होगा, वो मस्कुलिन नाउन जो होगा उसके लास्ट में हमें ES या ESS ऐड कर देना है, या INE लगा देना है, या फिर ट्रिक्स लगाना है, या फिर सिंपली A लगाना है। ये 3-4 तरीके हैं इसके, तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन से वर्ड में क्या हमको सफिक्स ऐड करना है। ठीक है, मोस्टली जो है ESS ही लगाया जाता है। ठीक, जैसे आप देखें लॉयन, लॉयनेस, ठीक है, लॉयन एज इट इज लिखा बच्चों, यहाँ देखें आप, सिर्फ ESS जो है हमने बढ़ा दिया है। उस तरीके से ऑथर, ये कंप्लीटली ऑथर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, ESS जो ऐड कर दिया। मैनेजर, मैनेजरस, होस्ट, होस्टेस, पोएट, पोएटेस, काउंट, काउंटेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पर जो हम देख रहे थे कि हम यहाँ पर ट्रिक्स भी हम सफिक्स के तौर पर ऐड करते हैं या यूज़ करते हैं। तो जनरली लैटिन वर्ड में जब हम मस्कुलिन का फेमिनाइन बनाते हैं, ऐसे वर्ड जो TOR पर एंड होते हैं, देख सकते हैं आप TOR, तो उसमें यहाँ पे T तो एज इट इज रहेगा, लेकिन OR जो है वो कट होकर RIX यानी ट्रिक्स लगा दिया जाएगा। आप यूँ कहें कि कंप्लीटली जो ट्रिक्स है, देखिए आप वहाँ पर भी ट्रिक्स, ये देखिए ट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वर्ड जो TOR पे एंड हो रहे हैं, जनरली हम उसमें ये TOR ये पूरा ही आप निकाल दीजिए, चलिए ये पूरा ही निकाल दीजिए, और यहाँ पर TOR की जगह आपको TRIX लगा देना है, ट्रिक्स लगा देना है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे एविएटर, एविएट्रिक्स, एजुकेटर, एजुकेट्रिक्स, मीडिएटर, मीडिएट्रिक्स। और उसी तरीके से हीरो, हीरो का देखो अब INE लगा हुआ है, हीरोइन, आपको बताया गया था यहाँ पे कि INE भी लगा सकते हैं हम। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें हम INE लगाकर जो है उसके फेमिनाइन क्रिएट करते हैं, और ये वाले जो वर्ड्स हैं इसमें हमने ट्रिक्स लगाकर उसका फेमिनाइन क्रिएट किया है। ठीक है, अब डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस भी होता है, लेकिन मैंने आपको इसलिए ख़ास बताना था कि लैटिन वे में हम जो है फेमिनाइन बनाते हैं, तो जनरली इस तरीके से TOR पर एंड होने वाले वर्ड को हम ट्रिक्स लगाकर जो है फेमिनाइन बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं सिग्नोर, सिग्नोरा। देखो अब यहाँ पर A जो है वो सफिक्स के तौर पर यूज़ किया गया है। उस तरीके से सुल्तान, सुल्ताना, यानी A लगा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है ड्रॉपिंग द वॉवेल ऑफ मस्कुलिन, यानी मस्कुलिन में जो वॉवेल होगा उस वॉवेल को हम ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद में जो है वो ESS लगा दिया जाएगा। कैसे लगाएंगे, अब यहाँ पे देखिए एक्टर, ठीक है, एक्टर, यहाँ पे जो O है, ये O को हमने यहाँ से निकाल दिया है, क्या हुआ, TRESS, एक्ट्रेस। ठीक है, उस तरीके से फाउंडर, आप देखिए यहाँ पर जो ये E है यहाँ पर नहीं है, फाउंड डायरेक्ट जो है वो R के बाद में ESS है, फाउंड्रेस, कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, वेटर, वेट्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, एन्चांटर, एन्चांट्रेस, नेग्रो, नेग्रेस। तो मुझे लगता है कि आपने ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो हम इसके बाद का थर्ड वे देखते हैं कि किस तरीके से हम उसमें फेमिनाइन बनाते हैं। Students, now we have the third way to change the masculine into feminine by placing a word before or after। ये कैसे होता है हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ग्रैंड फादर, आप देखिए यहाँ पे जो फादर है उसके आगे हमने लगाया ग्रैंड, एक वर्ड लगाया ग्रैंड, यानी वर्ड के पहले एक वर्ड लगा दिया ग्रैंड। जैसे वहाँ पे बोला कि बिफोर वर्ड हमको यूज करना है, तो हमने कर लिया। उस तरीके से मदर देख सकते हैं आप, जो मेन वर्ड है मदर है यहाँ पे, लेकिन उसको हमने फेमिनाइन बनाने के लिए फिर से ग्रैंड यूज किया, तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। ठीक है, उसी तरीके से है ग्रेट अंकल और ग्रेट आंट, मेन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। ठीक है, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, सेल्स मैन, उसी तरीके से सेल्स वुमेन, मिल्क मैन, मिल्क वुमेन, वॉशर मैन। ठीक है, वॉशर वुमेन, यहाँ पे वॉशर मैन और वॉशर वुमेन। इस तरीके से हमने जो है
वर्ड के पहले या बाद में जो है वर्ड लगाकर फेमिनाइन बनाने हैं। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। आई होप सो, मुझे ऐसा लगता है। तो जल्दी मिलेंगे हम हमारे नए ग्रामेटिकल कंटेंट के साथ।